हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं नित्या त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन नीट शास्त्र प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करती हूं कि आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो आता ही आता है, ठीक है। 1860 में जूलियन वॉन सैक्स में, याद करो मेरे साथ, 1860 में जूलियन वॉन सैक्स ने एक टर्म डिस्कवर किया दैट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या। हाइड्रो मतलब क्या बच्चा? वाटर, मतलब नाम से ही लग रहा है कुछ वाटर से रिलेटेड कुछ होगा। ओके, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, किसको ग्रो करना? प्लांट्स को। कहाँ? इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। अब तक हम पेड़ कहाँ उगाते थे? सॉइल में उगाते थे, लेकिन इन भाई साहब ने एक नई टेक्निक बताई। क्या? टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ ऐसा भी हो सकता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हम प्लांट को उगा सकते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चा हाइड्रोपोनिक्स। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जूलियन वॉन सैक्स। कब किया था? 1860 में। ओके, एंड दे रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, और कोई वाटर नहीं, जस्ट प्यूरिफाइड वाटर ऑलवेज। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो, सीडलेस कुकम्बर एंड लेट्यूस। इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए, टोमेटो, सीडलेस कुकम्बर एंड लेट्यूस। इनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन कराया गया था इस मेथड को यूज करके, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चा टाइप ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं आपके नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल वाले टोटल 17 होते हैं। एसेंशियल कितने होते हैं? टोटल 17। अब ये एसेंशियल फर्दर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो। मैक्रो नाम से ही लग रहा है ज्यादा होगा, माइक्रो नाम से ही लग रहा है कम अमाउंट में पाया जाएगा। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके 9 होते हैं, माइक्रो आपके 8 होते हैं, 9 8 मिला के 17 होते हैं। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या क्राइटेरिया? अब हम किसी को भी तो एसेंशियल नहीं बोल देंगे, कुछ क्राइटेरियाज है। क्राइटेरियाज हम देख लेते हैं, टोटल 4 क्राइटेरिया। पहला क्या है? मस्ट बी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एसेंशियल बोल दिया मतलब हर लाइन में आप खुद ब खुद मस्ट लगा देना। ओके, कोई और कंडीशन ही नहीं है, मस्ट मस्ट कंडीशन ये होना ही चाहिए एसेंशियल के लिए। मस्ट बी एसेंशियल टू सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उस एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे जो कि दे मस्ट सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर उस एलिमेंट को हम हटा दें तो प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ और न्यूट्रिशन हो ही ना सके, किसी कीमत में ना हो सके। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को बच्चा हम बोलेंगे एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट दी सीड्स। अगर हमने प्लांट में से एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स को निकाल दिया बच्चा, तो ये कभी भी अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे किसी हाल में। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलेंगे एसेंशियल। नेक्स्ट हम आते हैं रिक्वायरमेंट। मस्ट बी, मस्ट देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफिक, नॉट रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। ये नहीं कि भूख लगी है, रोटी नहीं मिला तो चावल से काम चला लिया, यहाँ काम नहीं चलेगा। मस्ट बी स्पेसिफिक। क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। ओके, हर हाल में इसको हम किसी भी एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। चौथा, मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में। किसमें इन्वॉल्व होते हैं बच्चा? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या? नाम से ही लग रहा है कि एक्सेस में होगा, ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा? एक लिमिट तय किया गया है, दैट इज 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। क्या? 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। अगर 10 मिलीमोल से ज्यादा है तो मैक्रो, अगर उससे कम है तो माइक्रो। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। टोटल 9। इसको याद कैसे करते हैं? When नित्या मैम इज हियर देन नो फियर। फटाक से इसके एक ट्रिक से याद करते हैं। ओके, ना सोचो पी के कैश मांगो। लिखो फटाक से, ना सोचो पी के कैश मांगो। ना मतलब नाइट्रोजन, सोचो CHO, सोचो CHO, सोचो दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पी के दैट इज फास्फोरस, पोटेशियम। कैश मांगो, कैश Ca फॉर कैल्शियम, S फॉर सल्फर, मांगो फॉर मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स पर, दैट इज निकल, मॉलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, जिंक, आयरन एंड कॉपर। ओके, एक तो तरीका ये है कि अगर आपको मैक्रो याद है तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन में आएगा, जो मैक्रो नहीं हुआ वो माइक्रो होगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा मैं एक ट्रिक भी बता देती हूँ आपको याद करने का। तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का
एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। नीमो भाई कल मंजन फेंकू, नीमो भाई कल मंजन फेंकू, मंजन होता है ना वो दांत साफ करने वाला, ओके। तो नीमो, फाइंडिंग नीमो मूवी देखा होगा आपने, NI फॉर हो गया नाइट्रोजन, मो फॉर मॉलिब्डेनम, नीमो भाई B फॉर हो गया बोरोन, कल, कल मतलब क्लोरीन, मंजन MnZn, फेंकू Fe फॉर आयरन एंड कू फॉर कॉपर। एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी और 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स। तो ये कौन कौन से हैं? सेलेनियम, सिलिकॉन, सोडियम एंड कोबाल्ट। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद है तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम। सेल, सिली, सोडा एंड कोको कोला टू गेन बेनिफिट। सेल, सिली, सोडा एंड कोको कोला, सोडा और कोको कोला सेल करना कैसा? सिली, टू गेन बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब क्या? बेनिफिशियल एलिमेंट्स का एग्जांपल है कौन कौन से? सेल, सेल फॉर हो गया सिलेनियम, सिली फॉर हो गया सिलिकॉन, सोडा फॉर हो गया सोडियम एंड कोका फॉर हो गया आपका कोबाल्ट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बच्चा? ना सोचो, ना सोचो, याद करो क्या बताया था? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ना सोचो, स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओ? स्ट्रक्चर बनाओ। तो ना सोचो मतलब क्या? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसके एग्जाम्पल है? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल। नेक्स्ट हम आते हैं एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स। मैग्नीशियम कहाँ होता है बच्चा? क्लोरोफिल में, बचपन से पढ़ते आ रहे 5th क्लास से। मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट है? क्लोरोफिल का। और फास्फोरस कहाँ होता है? एटीपी, एटीपी के लास्ट में क्या है? पी, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? फास्फोरस होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिवेटर और इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स, ओके। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया है आपके एनसीईआरटी में, मैग्नीशियम, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। मैग्नीशियम एक्टिवेटर है किसका? पीसीआर का। याद करो, मैग्नीशियम एक्टिवेटर है किसका? पीसीआर, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ना, वहीं से इसको याद करना है आपको। मैग्नीशियम एक्टिवेटर है पीसीआर का। पी फॉर हो गया बच्चा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये सब हम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे इन सारे एग्जाम्स को। सी फॉर हो गया आपका कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, और आर फॉर हो गया राइबोलोज बिसफॉस्फेट। 2 से 3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। फिर से मैग्नीशियम क्या कराता है? एक्टिवेटर होता है किसका? पीसीआर का एक्टिवेटर होता है। पी फॉर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, सी फॉर कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, आर फॉर राइबोलोज बिसफॉस्फेट। याद हुआ? नेक्स्ट हम आते हैं जिंक। जिंक को अल्कोहल पसंद है, जिंक को अल्कोहल पसंद है। कहीं भी जिंक देखना तुरंत ऑप्शन में टिक मारना, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। जिंक देखते ही क्या ऑप्शन में खोजोगे? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट हम आते हैं मॉलिब्डेनम। मोनी बाबा नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कराते हैं। एक बाबा है जिनका नाम क्या है? मोनी। मोनी बाबा नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कराते हैं। तो मॉलिब्डेनम क्या कराता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम में प्रेजेंट होता है। मॉलिब्डेनम किसका कंपोनेंट है? नाइट्रोजिनेज का। और वो क्या कराता है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स के रोल्स पे। तो पहला हम देखेंगे नाइट्रोजन का रोल। नाइट्रोजन सबसे पहले तो ये देखो कि किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। मेरे साथ बोलो किस किस फॉर्म में? जितने भी फॉर्म, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, NO3- NO2- एंड NH4+, ओके। इसका ट्रिक, इस एक लाइन के साथ आप नाइट्रोजन के सारे फंक्शन को याद करेंगे। चलिए नित्या मैम आपको याद कराती है। वीनू मैम हॉरर प्रोटेस्ट करती है। वीनू मैम कोई है, वो क्या करती हैं? हॉरर मूवी का प्रोटेस्ट करती हैं। तो वीनू, वी फॉर हो गया विटामिन, नू फॉर हो गया न्यूक्लिक एसिड, मैम फॉर हो गया मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, एम फॉर हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हॉरर प्रोटेस्ट करती है। हॉरर फॉर हो गया आपका हार्मोन्स, प्रोटेस्ट फॉर हो गया प्रोटीन्स। यानी कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? वैसे तो वो ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी कहाँ पाया जाता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में। वो सेल जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव हो, दूसरा जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, डिवाइडिंग टिश्यू है, वहां पाया जाएगा, ओके। और उसके अलावा ये किसके किसके कंपोनेंट्स होते हैं? विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन एंड प्रोटीन्स। याद हुआ? नेक्स्ट हम आते हैं फास्फोरस के रोल पे। फास्फोरल भी किस में एब्जॉर्ब होता है बच्चा? H2PO4- एंड HPO4-2, दैट इज आपका फॉस्फेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसका भी ट्रिक हम देखते हैं। पबजी में आपने देखा होगा नूब प्लेयर्स, ओके। तो नूब सीएम फॉस्फोराइलेशन का प्रोटेस्ट करता है। एक सीएम है जो कि क्या है? नूब है। नूब सीएम फॉस्फोराइलेशन का प्रोटेस्ट करता है। तो नूब माने क्या? न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। नूब बोले तो न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। याद करो मेरे साथ, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन। यानी कि फास्फोरस किसका कंपोनेंट है? सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। और उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेशन का प्रोटेस्ट करता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या? फास्फोरस आपका फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में भी
पार्टिसिपेट करता है और साथ साथ में प्रोटीन का भी कंपोनेंट है। तो फास्फोरस कहाँ कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन, अलॉन्ग विद दैट फास्फोराइलेशन रिएक्शन एंड सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम के रोल्स को। ओके, पोटेशियम इज एब्जॉर्ब एज पोटेशियम आयन। पोटेशियम कैसे एब्जॉर्ब होगा, पोटेशियम आयन। चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक एक रोल का मैंने ट्रिक्स बना करके रखा हुआ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रिक, लीव प्रोटेस्टर। प्रोटेस्टर को छोड़ो, बोलो मेरे साथ, लीव प्रोटेस्टर, ओपन मेरी एंजाइमेटिक कैप। प्रोटेस्टर को छोड़ो, मेरी एंजाइमेटिक कैप को क्या करना है, ओपन करना है। ओके, लीव प्रोटेस्टर, लीव मतलब क्या, कहाँ प्रेजेंट होगा पोटेशियम आयन, लीव्स में प्रेजेंट होगा। प्रोटेस्टर, प्रो मतलब क्या, प्रोटीन में प्रेजेंट होगा। टर मतलब क्या, टर्जिडिटी को मेंटेन करेगा। तो याद हुआ, लीव प्रोटेस्टर मतलब 3 फंक्शन, दैट इज लीव, यानी कि लीव में पाया जाएगा। प्रो मतलब क्या, प्रोटीन का कंपोनेंट होगा। टर मतलब क्या, टर्जिडिटी को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट, ओपन मेरी एंजाइमेटिक कैप। ओपन मतलब क्या, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, पोटेशियम चचा। देन हम आते हैं मेरी एंजाइमेटिक कैप। मेरी फॉर हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा बच्चा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होगा। एंजाइमेटिक, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है कहां, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में। कैप, कैप बोले तो कटायन और एनायन के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। कभी भूलेगा क्या आज के बाद, कभी नहीं भूलेगा। सो नेक्स्ट इज कैल्शियम रोल। ओके, कैल्शियम कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम आयन के फॉर्म में। कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम आयंस के फॉर्म में, Ca+2 या फिर ऑप्शन में Ca++ दे देगा, तो छोड़ के मत आ जाना। ओके, चलिए हम इसका ट्रिक देखते हैं। ई माँ, उई माँ नहीं, ई माँ मेरी ओल्ड कॉल पे सेल 3 बार स्पिन करता है। ई माँ मेरी ओल्ड कॉल पे सेल 3 बार स्पिन करता है। ई माँ, ए बोले तो एक्टिविटी, ए बोले तो एक्टिविटी, किसका एक्टिविटी मेंटेन करता है, एंजाइम एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ई माँ मतलब क्या, एक्टिविटी मेंटेन करता है, किसका, ई फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ई माँ मेरी ओल्ड कॉल पर, मेरी मतलब क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होगा। कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होगा। ओल्ड मतलब क्या, ओल्डर लीव्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कहाँ मोबिलाइज करके चला जाता है, ओल्डर लीव्स में चला जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, कॉल पे, कॉल से फॉर हो गया आपका कैल्शियम, पे फॉर हो गया पैक्टेट। कॉल पे मतलब क्या, कैल्शियम पैक्टेट। और पता है कैल्शियम पैक्टेट कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडिल लैमेला, नोट कर लो, स्टार मार्क कर लो, इस साल क्वेश्चन पूछ सकता है। कैल्शियम पैक्टेट कहाँ पाया जाता है, मिडिल लैमेला में पाया जाता है। ई माँ मेरी ओल्ड कॉल पे, याद हुआ, ई मतलब क्या, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एम मतलब क्या, मेरिस्टेमेटिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेरी मतलब क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओल्ड मतलब क्या, ओल्डर लीव्स में पाया जाएगा। कॉल पे दैट इज कैल्शियम पैक्टेट कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, सेल 3 बार स्पिन करता है। कितनी बार स्पिन करता है, 3 बार। सेल को 3 बार स्पिन कराना, 3 बोले तो सेल का नाम 3 बार आया है, क्या क्या, सेल डिवीजन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कहीं भी सेल डिवीजन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन आए तो किसका काम होगा, कैल्शियम का काम होगा। कैल्शियम क्या कराता है, सेल डिवीजन कराता है। किसका फॉर्मेशन कराता है सेल डिवीजन में, सेल वॉल का फॉर्मेशन कराता है। और किसके नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करता है, सेल मेम्ब्रेन के। कंफ्यूज नहीं होना है, सेल वॉल का फॉर्मेशन सेल डिवीजन के दौरान और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन करता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, सेल वॉल का फॉर्मेशन। बार स्पिन करती है, स्पिन मतलब क्या, स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन कराएगा। सेल डिवीजन का नाम ले लिया, मतलब समझ जाना कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और स्पिंडल फाइबर आएगा ही आएगा। सो नेक्स्ट हम आते हैं मैग्नीशियम के रोल पे। मैग्नीशियम किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Mg+2। मैग्नीशियम कैसे एब्जॉर्ब होगा बच्चा, Mg+2। चलिए इसकी मजेदार ट्रिक को हम देखते हैं। चलो डॉक्टर से RPR मांगो। डॉक्टर से क्या मांगना है बच्चा, RPR मांगना है, CPR नहीं मांगना है। क्या मांगना है, RPR। चलो फॉर हो गया क्लोरोफिल, हमको बचपन से मालूम है, पढ़ते हुए आ रहे। मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट है, क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। डॉक्टर यानी कि DNA RNA आया तो आंसर क्या लगाओगे, मैग्नीशियम लगाओगे। नेक्स्ट RPR, R बोले तो रेस्पिरेशन, P बोले तो फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट R बोले तो राइबोसोम। RPR रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम, इन सबका कंपोनेंट क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट मांगो मतलब मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के क्या क्या फंक्शन होगा, क्लोरोफिल का कंपोनेंट होगा, DNA RNA, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस कराएगा और राइबोसोम का मेजर कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट बच्चा हम लोग आ जाते हैं सल्फर के रोल पर। सल्फर कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है एनवायरमेंट में, SO4-2 दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन। सल्फर कैसे एब्जॉर्ब होता है, सल्फेट आयन के फॉर्म में। चलिए हम इसका ट्रिक देख लेते हैं। अम्मी सिस को भी फिर मीठी BCT दे दो। अम्मी सिस्टर को भी
फिर से मीठी BCT दे दो। BCT एक टैबलेट होती है, जब आप डॉक्टर बन जाओगे, फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां आप पढ़ोगे BCT क्या होती है बच्चा, एक टैबलेट होती है, ठीक है, विटामिन की टैबलेट होती है। तो अम्मी सिस्टर को भी फिर से मीठी BCT दे दो। तो अम्मी मतलब क्या हो गया, अमीनो एसिड्स, ओके। तो सल्फर कहाँ प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड्स में, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन सा होता है, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। कौन सा होता है बच्चा, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। तो अम्मी सिस को फिर से मीठी BCT दे दो। मीठी फॉर हो गया आपका मेथियोनिन एंड सिस फॉर हो गया सिस्टीन। तो सल्फर कौन सा अमीनो एसिड में होगा, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। को फॉर हो गया आपका को एंजाइम एंड वी फॉर हो गया विटामिन। यानी कि सल्फर और कहाँ कहाँ होगा, को एंजाइम्स में होगा और विटामिन में होगा। अम्मी सिस को भी फिर से मीठी BCT दे दो। तो फिर फॉर हो गया आपका फेरोडॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट। सल्फर और इनके अलावा कहाँ पाया जाता है बच्चा, फिर मतलब फेरोडॉक्सिन। BCT कौन कौन से विटामिन में पाया जाता है, B फॉर बायोटिन, C फॉर कोएंजाइम A एंड T फॉर थायमिन। फिर से बोलो मेरे साथ एक बार, कौन से विटामिन में पाया जाएगा, B फॉर बायोटिन, C फॉर कोएंजाइम A एंड T फॉर थायमिन। तो याद हुआ आपको, अम्मी सिस्टर को भी फिर मीठी BCT दे दो। अम्मी मतलब अमीनो एसिड, सिस मतलब सिस्टीन, को मतलब कोएंजाइम, B मतलब विटामिन, फिर मतलब फेरोडॉक्सिन, मीठी मतलब मेथियोनिन, BCT मतलब आपका हो गया बायोटिन, कोएंजाइम ए एंड थायमिन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयरन का रोल। आयरन कैसे एब्जॉर्ब होता है, Fe+3 फेरिक, ओके। आयरन कैसे होता है, फेरिक आयन के फॉर्म में, Fe+3 के फॉर्म में। इसका ट्रिक देखते हैं, ट्रांसफर काटो नहीं तो कल फिर से सिटी में प्रोटेस्ट होगा। ट्रांसफर काटो नहीं तो कल फिर से सिटी में प्रोटेस्ट होगा। ट्रांसफर मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम में ऑक्सीडेशन होता है किसके बीच में, Fe+2 से Fe+3 में जाता है, Fe+2 Fe+3 में जाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होता है, ओके, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से एंजाइम्स कराते हैं, फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स कराते हैं। काटो मतलब क्या, कैटालेज एंजाइम। आयरन किसका एक्टिवेशन कराता है, कैटालेज एंजाइम का एक्टिवेशन कराता है। काटो फॉर कैटालेज एंजाइम। याद करते चलो मेरे साथ, नहीं तो कल बोले तो क्लोरोफिल, कल बोले तो क्लोरोफिल, फिर बोले तो फेरेडॉक्सिन, फिर बोले तो फेरेडॉक्सिन से सिटी में प्रोटेस्ट होगा। सिटी मतलब क्या, साइटोक्रोम, प्रोटेस्ट मतलब क्या, प्रोटीन से। फेरेडॉक्सिन साइटोक्रोम्स क्या है, प्रोटीन लाइक कंपाउंड्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो याद हुआ आपका, ट्रांसफर काटो नहीं तो कल फिर से सिटी में प्रोटेस्ट होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Fe+2 Fe+3 में जाएगा। काटा दैट इज कैटालिस एंजाइम का एक्टिवेशन कराता है आयरन। नहीं तो कल मतलब क्लोरोफिल का कंपोनेंट है आयरन, फिर मतलब फेरोडॉक्सिन का कंपोनेंट है, सिटी मतलब साइटोक्रोम में भी प्रेजेंट है, और प्रोटीन तो ये दोनों है ही। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं Mn का रोल। Mn बोले तो मैंगनीज। Mn किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में, Mn+2 के फॉर्म में। Mn कैसे एब्जॉर्ब होता है, Mn+2 के फॉर्म में। चलिए हम इसका ट्रिक्स देख लेते हैं। मनप्रीत ने पानी स्प्लिट किया, बोलो मेरे साथ, याद करो यहीं का यहीं। Mn का ट्रिक क्या है, मनप्रीत ने पानी स्प्लिट किया। तो मनप्रीत, Mn मतलब क्या, मैंगनीज की बात कर रहा है। प्रीत, P फॉर हो गया फोटोसिंथेसिस में आता है, R फॉर रेस्पिरेशन में आता है, ने मतलब नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कराता है। पानी स्प्लिट किया, इसके साथ साथ बच्चा वाटर की स्प्लिटिंग कराता है, हमें मालूम है वाटर की स्प्लिटिंग से क्या होता है, ऑक्सीजन लिबरेट होता है। बोलो मेरे साथ फटाक से, मनप्रीत ने पानी स्प्लिट किया। मनप्रीत ने क्या किया बच्चा, पानी स्प्लिट किया। तो मनप्रीत, Mn फॉर मैंगनीज, मैंगनीज के फंक्शन क्या है, P फॉर फोटोसिंथेसिस, R फॉर रेस्पिरेशन। मनप्रीत ने फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, पानी स्प्लिट किया मतलब क्या, वाटर का स्प्लिटिंग किया। और वाटर की स्प्लिटिंग से क्या बनता है, बच्चा जानता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं Zn पे। जिंक का रोल देखते हैं, Zn+2। ये जिंक चाचा ना बड़े अमीर है, जिंक चाचा के पास क्या है, कार है। चलिए, जिंक के कार का ऑक्शन है, किसके कार का, जिंक के कार का ऑक्शन है। तो कार बोले तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ऑक्शन बोले तो ऑक्सीन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट। जिंक बोले तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम और ऑक्सीन हार्मोन, आपको याद होना चाहिए। कहीं भी ऑप्शन में कार्बोक्सिलेज एंजाइम और ऑक्सीन आया तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, जिंक लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉपर का रोल। कॉपर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, Copper+2 आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। इसका ट्रिक देखते हैं। मोटा कॉपर क्या है, मोटा है। मोटा कॉपर रेडॉक्स रिएक्शन करता है। मोटा कॉपर क्या करता है बच्चा, रेडॉक्स रिएक्शन करता है। तो मोटा फॉर हो गया मेटाबॉलिज्म। कॉपर कहाँ इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिज्म में। कॉपर कहाँ इन्वॉल्व होता है बच्चा,
मेटाबॉलिज्म में, और ये उसके साथ साथ क्या कराता है, रेडॉक्स रिएक्शन कराता है। क्या कराता है, रेडॉक्स रिएक्शन। किसका, खुद का। कॉपर प्लस से कहां जाता है, कॉपर +2 में, प्लस से +2 क्या, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर का, प्लस से +2 में। तो कॉपर का ट्रिक एक बार और फिर से मेरे साथ बोलो, मोटा कॉपर रेडॉक्स रिएक्शन कराता है। तो मोटा मतलब मेटाबॉलिज्म, रेडॉक्स मतलब क्या, रेडॉक्स रिएक्शन कराता है, ऑक्सीडेशन, कॉपर प्लस से कॉपर +2 में जाता। ऑप्शन में कहीं भी ऐसा आए तो आंसर क्या लगेगा, कॉपर आएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बोरोन का रोल। किसका देखते हैं, बोरोन। बोरोन कैसे एब्जॉर्ब होता है, BO3- या फिर B4O7-2 किस फॉर्म में, मेरे साथ बोलो, याद करो यहीं पे, BO3-3 और B4O7-2। इसका ट्रिक हम लोग देखते हैं बच्चा। एक ब्रो है, हमारा ब्रो है, उसका मीन पेज नहीं है, उसका क्या है, मीन पोल है। क्या है उसका, मीन पोल है। ब्रो का मीन पोल कार सेल करता है। क्या करता है, कार सेल करता है। मैंने SCL नहीं लिखा, मैंने CL लिखा था आपको, ताकि आपको याद हो सके इजीली। ब्रो का मीन पोल कार सेल करता है। एक बार और मेरे साथ बोलो, ब्रो का मीन पोल कार सेल करता है। ब्रो मतलब क्या, बोरोन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बोरोन की बात कर रहे हैं। और का मतलब क्या, कैल्शियम का यूटिलाइजेशन कराता है। बोरोन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है बच्चा, कैल्शियम का यूटिलाइजेशन कराता है। मीन बोले तो मेम्ब्रेन का फंक्शन में हेल्पफुल होता है। मीन बोले तो मेम्ब्रेन के फंक्शन में हेल्पफुल होता है। पोल बोले तो पॉलन जर्मिनेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, क्वेश्चन पूछेगा। बोरोन क्या कराता है, पॉलन जर्मिनेशन कराता है। कार बोले तो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन कराता है। कार बोले तो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन कराता है। सेल बोले तो दो पर सेल का इलोंगेशन भी कराता है और सेल का डिफरेंशिएशन भी कराता है। देखो इतने सारे फंक्शन है बोरोन के, लेकिन एक लाइन में आपको नित्या मैम ने यही का यही याद करा दिया। चलो फिर से बोलो मेरे साथ, ब्रो का मीन पोल कार सेल करता है। ब्रो बोले तो बोरोन, का बोले तो कैल्शियम का यूटिलाइजेशन, मीन बोले तो मेम्ब्रेन का फंक्शन, पोल बोले तो पॉलन जर्मिनेशन, कार बोले तो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, सेल बोले तो सेल इलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं मॉलिब्डेनम, एमओ का रोल। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पीछे, मो कहीं भी आया तो नी लगाना है फ्री में, मो नी, क्या बोलना है, मो नी फॉर क्या, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। यानी मॉलिब्डेनम का काम क्या होगा बच्चा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और कौन कौन सी एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजिनेज। कौन कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। एक बार और बोलो मेरे साथ, नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोरीन का रोल, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कई बार पूछा और इस बार भी हो सकता है पूछ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरीन का रोल हम देखते हैं। क्लोरीन कैसे एब्जॉर्ब होता है, क्लोराइड आयन, Cl- आयन। क्लोरीन कैसे एब्जॉर्ब होता है बच्चा, Cl-, इसका ट्रिक हम देखते हैं। कल ना, हमको बोलना है, कल ना कैब के पानी का स्प्लिटिंग करेंगे। कल ना कैब के पानी का स्प्लिटिंग करेंगे। कैब है, उसके पास क्या है, पानी है, उसकी हम क्या कराएंगे, स्प्लिटिंग कराएंगे। याद करो एक जगह और हमने पानी की स्प्लिटिंग देखी, कहाँ देखा था, मनप्रीत ने पानी की स्प्लिटिंग कराई थी, यानी कि वाटर स्प्लिटिंग। और कौन कराया था, मनप्रीत बोले तो मैग्नीज कराया था। दूसरा और कौन करा रहा है पानी की स्प्लिटिंग, क्लोरीन करा रहा है। तो कल ना कैब के पानी का स्प्लिटिंग करेंगे। कल फॉर हो गया क्लोरीन, ओके, क्लोराइड आयन, यानी क्लोरीन का फंक्शन बता रहे हैं। कल ना, ना मतलब क्या, सोडियम आयन, के मतलब क्या, पोटेशियम आयन। तो क्लोरीन सोडियम और पोटेशियम के साथ मिल करके कैब कराता है, दैट इज कैब। कहीं भी आए मतलब क्या, कटायन एंड अनायन का बैलेंस करता है। तो क्लोरीन सोडियम पोटेशियम आयन के साथ मिलकर कैब, दैट इज कटायन एंड अनायन का बैलेंस कराता है। और साथ में इसका और फंक्शन क्या है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज पानी की स्प्लिटिंग कराता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं पानी की स्प्लिटिंग से क्या होता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चा, ऑक्सीजन लिबरेट होता है, ओके। सो नेक्स्ट हम आते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज डिफिशियंसी सिम्टम, ओके। डिफिशियंसी सिम्टम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा सीसी के बारे में। किसके बारे में, सीसी के बारे में। सीसी क्या है बच्चा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। सीसी क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, concentration of essential elements below which plant growth is retarded। एक essential element का कोई concentration है फिक्स, अगर उससे नीचे essential element का concentration हुआ तो plant growth क्या हो जाता है, retarded हो जाता है। उसी concentration level को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, वो कंसंट्रेशन जिसके नीचे प्लांट ग्रोथ का रिटार्डेशन होने लगेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डिफिशियंसी सिम्टम। डिफिशियंसी सिम्टम कब होता है, ओके, in the absence of certain essential elements plant show specific morphological changes। जब किसी certain specific essential element का deficiency हो जाए plants में, तो उस वक्त plants जो है कुछ specific morphological
फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस शो करते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, डिफिशियंसी सिम्टम्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, premature fall of leaves and buds and inhibition of cell division. Next, deficiency symptom depend on mobility of element, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। deficiency symptom depends on mobility of elements, किस पे डिपेंड करता है, mobility of elements, that is दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा मोबाइल एलिमेंट्स और एक होता है हमारा नॉन मोबाइल एलिमेंट्स। मोबाइल मतलब क्या, जो मूव करेगा, जिसमें मूवमेंट होगा, वो एलिमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दैट इज मोबाइल। इमोबाइल मतलब क्या, जो मूव नहीं करेगा, जो एक जगह धरा रहेगा, एक जगह पड़ा रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमोबाइल बोलेंगे। ओके, तो मोबाइल एलिमेंट्स जो होते हैं वो ओल्डर प्लांट से यंगर प्लांट्स में जाते हैं। यंगर जो लीफ होगा, यंगर टिश्यूज होंगे, वहां पे क्या एलिमेंट्स का जरूरत है, क्यों, क्योंकि उनको डेवलप करना है, वहां पे ग्रोथ होगा। अब पुराने वाले क्या मरने वाले हैं, तो इतना सारा खाना लेके क्या करेंगे, तो वो अपना खाना मतलब क्या, वो अपने एसेंशियल एलिमेंट्स को यंगर लीव्स में भेज देते ताकि यंगर लीव्स यूटिलाइज करके अपना ग्रोथ करा सके। तो मोबाइल एलिमेंट्स में क्या होता है, ओल्डर टिश्यू से यंगर टिश्यू के तरफ आपका मूवमेंट होता है। तो जब ओल्डर से यंगर जाएगा, तो इन केस अगर किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी है, तो आप खुद सोच कर बताओ कहां पर सबसे पहले सिम्टम्स आएंगे, ओल्डर लीव्स में आएंगे। कहां पर आएंगे, ओल्डर टिश्यू में आएंगे। क्यों, क्योंकि पुराने वाले सेल्स ने नए वाले सेल को एलिमेंट्स भेजना चालू कर दिया, उन्होंने तो भेज दिया, तो अब डिफिशियंसी होगा तो सबसे पहले कहाँ होगा, ओल्डर, क्योंकि वहां से निकल रहा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम आते हैं इमोबाइल। इमोबाइल मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा एलिमेंट्स का। इसका सिम्टम्स कहाँ देखा जाएगा, यंगर में देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ओल्डर में ही रह गया, यंगर में आया ही नहीं, डिफिशियंसी हुआ, तो इसका सिम्टम्स कहाँ आएगा, यंग प्लांट्स में आएगा, यंग लीव्स में आएगा, यंग टिश्यू में आएगा। आई बात समझ में। तो मोबाइल बोले तो सबसे पहले सिम्टम ओल्डर में देखा जाएगा, इमोबाइल बोले तो सबसे पहले सिम्टम यंगर में देखा जाएगा। आई बात समझ में। अगर यंग लीव्स में डिफिशियंसी मतलब समझ जाना ये इमोबाइल एलिमेंट्स होगा, अगर ओल्ड लीफ में डिफिशियंसी तो समझ जाना कि ये आपका मोबाइल एलिमेंट्स की बात कर रहा है, मोबाइल एलिमेंट्स की डिफिशियंसी है। मोबाइल एलिमेंट्स की डिफिशियंसी का एग्जांपल बताते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। क्या है बच्चा, मोबाइल का एग्जांपल नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इसको ऐसे याद रखो, निक मोबाइल मैंगो, निक मोबाइल मैंगो, बोलो मेरे साथ, रिपीट करो, निक मोबाइल मैंगो। तो Ni फॉर हो गया नाइट्रोजन, K फॉर हो गया पोटेशियम। मोबाइल मतलब क्या, मोबाइल एलिमेंट्स के एग्जांपल है कौन, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैंगो फॉर मैग्नीशियम। नेक्स्ट आप आ जाओ इमोबाइल। इमोबाइल का क्या होगा, आई एम कैश। क्या बोलोगे, आई एम ऐश नहीं, आई एम कैश। आई एम मतलब क्या, इमोबाइल है, कैश मतलब क्या, कैल्शियम एंड सल्फर। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं एक एक सिम्टम्स के डिफिशियंसी एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। ओके, तो क्लोरोसिस, क्लोरोसिस CHL मतलब क्या, क्लोरोफिल की बात कर रहा है। क्लोरोसिस बोले तो क्लोरोफिल की बात कर रहा है, क्या होगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्या होगा बच्चा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। और ये लॉस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा, येलोइंग ऑफ लीव्स। इतने सारे एलिमेंट्स देखकर घबरा गए क्या, बिल्कुल घबराना नहीं है, नो फियर, मैं नित्या मैम इज हियर। एक एक एलिमेंट्स को ट्रिक्स के साथ आपको याद कराऊंगी। ओके, इस साल हमें 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में स्कोर करना है बच्चा। क्लोरोसिस का ट्रिक देखते हैं, निक मोसे फिर पीले मंजन मांगो, निक मोसे फिर पीले मंजन मांगो। याद करो मेरे साथ, निक मोसे फिर पीले मंजन मांगो। निक मोसे, निक ऑलरेडी बता चुके हैं, Ni फॉर नाइट्रोजन, K फॉर पोटेशियम। क्या थे दोनों, मोबाइल वाले थे ना। तो निक मोसे, मो फॉर मॉलिबडेनम, से मतलब क्या, सल्फर। फिर पीले मंजन मांगो, फिर मतलब क्या, आयरन। पीले यहाँ क्यों लगाया मैंने, पीले लगाया ताकि आपको मालूम चले। येलोइंग ऑफ लीफ, क्वेश्चन पूछेगा, येलोइंग ऑफ लीफ पीला, तुरंत आपको याद आना चाहिए, अरे निक मोसे फिर पीले मंजन मांगो, तुरंत याद आना चाहिए। इनमें से कोई भी एलिमेंट ऑप्शन लगाओगे आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट आते हैं मंजन मांगो, मन फॉर मैंगनीज, जन मतलब क्या, जिंक, मांगो मतलब क्या, मैग्नीशियम। तो क्लोरोसिस किसके वजह से होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मॉलिबडेनम, सल्फर, आयरन एंड मैग्नीशियम। निक मोसे फिर पीले मंजन मांगो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बोले तो डेथ ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस बोले तो बच्चा डेथ ऑफ टिश्यू। इसका क्या क्या एग्जांपल है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। चलिए इसको भी याद कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। एक काकू है, बूढ़े काकू हैं, और वो क्या है, मरने वाले हैं। तो मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा क्या है बच्चा, कि वो पोता मांगना चाहते हैं। वो क्या मांगना चाहते हैं, पोता मांगना चाहते हैं। तो काकू मरने से पहले पोता मांगो, काकू मरने से पहले पोता मांगो। तो काकू का फॉर हो गया आपका कैल्शियम, कु मतलब हो गया कॉपर। मरने से पहले क्यों लगाया, डेथ ऑफ टिश्यू। डेथ ऑफ टिश्यू मतलब क्या, नेक्रोसी। मरने मतलब क्या, डेथ
डेथ ऑफ टिश्यू की बात कर रहा है। डेथ ऑफ टिश्यू बोले तो नेक्रोसिस के एलिमेंट्स है ये। मरने से पहले पोता मांगो, पोता दैट इज पोटेशियम मांगो फॉर मैग्नीशियम। कभी भूलेगा क्या? कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। चलिए अगला है आपका इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के क्या क्या एग्जांपल है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। नाइट्रोजन पोटेशियम तो निक तो आएगा ही आएगा, ऑलरेडी मालूम है, जहां भी नाइट्रोजन पोटेशियम है निक आएगा ही आएगा। निक हमारा फेवरेट बच्चा है। निक मोस से सीडी का इनहिबिशन करवाओ। निक मोस से मैं कह रही हूँ, निक बच्चे से, निक मोस से सीडी का इनहिबिशन कराओ। तो निक बोले तो नाइट्रोजन पोटेशियम मालूम है आपको, और ये दोनों कैसे थे? मोबाइल थे, हमने देखा था। मोस से मतलब क्या? मॉलिब्डेनम, सर मतलब सल्फर। सीडी बोले तो सेल डिवीजन, सीडी बोले तो सेल डिवीजन की बात करो, क्या इनहिबिशन हो रहा है। तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन कौन कराता है बच्चा? निक मोस से। कौन कराता है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन? बोलो मेरे साथ, निक मोस से। कौन कराता है सेल डिवीजन का इनहिबिशन? निक मोस से, दैट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम एंड सल्फर। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं डीले फ्लावरिंग। डीले फ्लावरिंग का क्या एग्जांपल है बच्चा? नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। डीले का क्या एग्जांपल है? नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। आपने पढ़ा है ना ब्रायोफाइटा में मॉस, ब्रायोफाइटा में पढ़ा था ना मॉस। तो मॉस ने फ्लावर दिया, मॉस ने फ्लावर दिया। तो मॉस बोले तो एमओ फॉर मॉलिब्डेनम, एस बोले तो सल्फर, ने बोले तो नाइट्रोजन एंड फ्लावर दिया, मतलब क्या? डी फॉर डीले हो गया आपका। तो डीले ऑफ फ्लावरिंग कौन कराता है? मॉस ने। डीले ऑफ फ्लावरिंग कौन कराता है बच्चा? मॉस ने, दैट इज MO for molybdenum, S for sulfur, N for nitrogen. So our next topic is टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या था बच्चा? माइक्रो मतलब जो कम अमाउंट में पाया जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो जो कम अमाउंट में पाया जाए। तो टॉक्सिसिटी मतलब क्या? टॉक्सिसिटी कभी भी किसी चीज़ की कब होती है? जब उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए। तो जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल कंसंट्रेशन से, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चा टॉक्सिसिटी। बेसिक डेफिनेशन क्या है? एनी आयन कंसंट्रेशन दैट रिड्यूसेस the dry weight of tissue by about 10% is considered as toxic. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। एनी आयन कंसंट्रेशन, कोई भी आयन, किसी भी एलिमेंट का कंसंट्रेशन दैट रिड्यूसेस दी ड्राई वेट ऑफ टिश्यू, क्या रिड्यूस करता है? ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय अबाउट 10%। कितना? बाय अबाउट 10%। दैट सब्सटेंस विल नोन एज टॉक्सिक सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एमएन। एनसीईआरटी में आपके एकमात्र एग्जांपल दिया हुआ है एमएन टॉक्सिसिटी, मैंगनीज टॉक्सिसिटी की बात किया हुआ है। मैंगनीज की जब टॉक्सिसिटी होती है, मतलब मैंगनीज का जब अमाउंट ज्यादा हो जाता है मोर देन क्रिटिकल कंसंट्रेशन से, तो उस कंडीशन में देयर इज ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन। उस वक्त क्या सिम्टम्स होते हैं? ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। याद करो, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी में क्या देखा जाएगा? ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। अभी मैंगनीज क्या क्या करता है? इसके साथ साथ ये क्या करता है? आयरन और मैग्नीशियम से कॉम्पिटिट करता है। मैंगनीज क्या करता है बच्चा? आयरन और मैग्नीशियम के से कॉम्पिटिट करता है, ठीक है। और दूसरा क्या काम करता है? ये मैग्नीशियम की बाइंडिंग विद एंजाइम से भी कॉम्पिटिट करता है। साथ में क्या करता है बच्चा? कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को, कहाँ? शूट एपेक्स में क्या करता है? कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को इन शूट एपेक्स में इनहिबिट कर देता है। जब कैल्शियम को इनहिबिट कर देगा और आयरन और मैग्नीशियम के साथ भी लड़ाई करेगा, कॉम्पिटिट करेगा, तो क्या करेगा? ये आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डिफिशियंसी कॉज करता है। क्या करता है बच्चा? आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डिफिशियंसी कॉज करता है। कि ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, ये जो सिम्टम है बच्चा, ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, हो सकता है ये या तो मैंगनीज के टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ हो, या फिर आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के डिफिशियंसी की वजह से हुआ हो। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, क्या देखना है हमको? एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स का मैकेनिज्म देखते हैं। ये 2 फेज मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? 2 फेज मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट फेज मैकेनिज्म पैसिव होता है, सेकंड फेज मैकेनिज्म आपका एक्टिव होता है। बोलो मेरे साथ, कितने फेज में मैकेनिज्म होता है एब्जॉर्प्शन का? 2 फेज में। फर्स्ट फेज पैसिव होता है, सेकंड फेज आपका एक्टिव होता है। सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। क्या? इनिशियल रैपिड अपटेक। क्या अंडरलाइन करना है? रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस। कहां पे? फ्री स्पेस में और आउटर स्पेस में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट फेज का आपका मूवमेंट है, फर्स्ट फेज का एब्जॉर्प्शन है, और ये होता है एपोप्लास्टिक। क्या होता है बच्चा? एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट कैसा होता है? पैसिव होता है।
होता है और क्या होता है, ये रैपिड होता है। कैसा होता है बच्चा, रैपिड होता है। और कहाँ होता है, फ्री स्पेस, आउटर स्पेस में होता है। ये किस किस के थ्रू होता है, आयन चैनल्स और ट्रांसमेम्ब्रेन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बच्चा, आयन चैनल्स और ट्रांसमेम्ब्रेन। तो ट्रांसमेम्ब्रेन क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन आर प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर्स। ट्रांसमेम्ब्रेन क्या है, प्रोटीन्स है दैट फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर्स। सो नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड फेज को देखते हैं। सेकंड फेज क्या हमारा, एक्टिव फेज है। फर्स्ट फेज कैसा था, पैसिव फेज, जहां अंतर वहीं आंसर। तो देखते हैं दोनों में अंतर क्या। पैसिव फेज बोले तो एपोप्लास्टिक, तो एक्टिव फेज बोले तो क्या होगा, सिम्प्लास्ट होगा। एक्टिव फेज बोले तो सिम्प्लास्ट होगा। सेकंड फेज में भी क्या होगा, आयन का मूवमेंट्स होगा, एब्जॉर्प्शन है तो ओके। पहले में क्या था, रैपिड मूवमेंट था। कैसा था, आयंस का रैपिड मूवमेंट था। तो एक्टिव में क्या होगा, स्लो मूवमेंट होगा। कैसा होगा, स्लो मूवमेंट होगा। पैसिव में कैसा था, आउटर सरफेस में मूवमेंट था। एक्टिव में क्या होगा बच्चा, इनर स्पेस में मूवमेंट होगा। कहाँ होगा, इनर स्पेस में मूवमेंट होगा। ओके, अब ये देखते हैं किसके हेल्प से होता है। वो किसके हेल्प से हो रहा था, पैसिव वाला। देखो आयन चैनल्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के हेल्प से हो रहा था। पैसिव वाला, एक्टिव वाला किसके हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ऑफ कोर्स आपको मालूम है एक्टिव है ना भाई, तो एनर्जी लगेगा, एनर्जी ग्रेडियंट के थ्रू होगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। किसके हेल्प से, एटीपी के हेल्प से। मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस को क्या बोलते हैं बच्चा, फ्लक्स बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ आयंस को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ये मूवमेंट जब इनवर्ड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लक्स। ये मूवमेंट जब इनवर्ड होगा, इनर स्पेस में होगा, दैट इज इनफ्लक्स बोलेंगे। और ये मूवमेंट जब आउटर होगा तो क्या बोलेंगे बच्चा, इसको इफ्लक्स बोलेंगे। यहाँ देखो इनर स्पेस में हो रहा था तो ये कैसा होगा, इनफ्लक्स टाइप का होगा। यहाँ ये देखो ये आउटर स्पेस में था तो ये कैसा होगा, इफ्लक्स टाइप का मूवमेंट होगा। ओके, चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। ओके, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, मिनरल सॉल्ट। सॉल्यूट बोले तो बच्चा मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम बाई ट्रांसपीरेशन, एंड ट्रांसपीरेशन इज पुलिंग फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। ट्रांसपीरेशन पुल कैसा होता है, पुलिंग फोर्स होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये कैसे ट्रांसलोकेटेड होते हैं मिनरल आयन सॉल्यूट्स, थ्रू जाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड विद द हेल्प ऑफ जाइलम। फ्लोएम नहीं लगाना है, किसके हेल्प से होता है, जाइलम के हेल्प से। और कौन से फोर्स के थ्रू होता है, थ्रू ट्रांसपीरेशन फोर्स, थ्रू ट्रांसपीरेशन पुल। और ये कैसा है, पुलिंग फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आते हैं सॉयल। सॉयल क्या है बच्चा, ये रिजर्वायर है। सॉयल क्या है, रिजर्वायर है। अब ये सॉयल कैसे बनता है, सॉयल इज फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग और ब्रेकिंग ऑफ रॉक। सॉयल किससे बनता है बच्चा, वेदरिंग या फिर ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग मतलब क्या है, जब रॉक आपस में ऐसे टकरा करके जब ऐसे चूरे जैसा जब पाउडर के फॉर्म में बनने लगता है, उसी को हम लोग सॉयल बोलते हैं। वैसे हमारा सॉयल बनता है। अब ये सॉयल क्या है बच्चा, रिजर्वायर है। किसका रिजर्वायर है, हमारा ना ना ना, ये रिजर्वायर होगा किसका, आयंस का, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, एलिमेंट्स का। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे सॉयल में, और सॉयल में माइक्रोब्स होंगे। सॉयल क्या करेगा, वाटर होंगे। सॉयल क्या करेगा, वाटर को होल्ड करेगा। और क्या करेगा सॉयल, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। किसको सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन, रूट्स को। सॉयल अंदर है ना, तो रूट अंदर होता है, तो रूट्स को ये एयर, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। बच्चा जब सॉयल्स में कुछ एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो उस वक्त हम सॉयल्स में फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं ना, सॉयल में फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बने होंगे। बेसिकली फर्टिलाइजर्स में एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होंगे बच्चा, एसेंशियल एलिमेंट्स। और एसेंशियल एलिमेंट्स आपको मालूम है दोनों हो सकता है, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एक्सेट्रा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कॉपर, जिंक, Fe और Mn। इस तरीके के एलिमेंट्स से मिला करके क्या बनता है, फर्टिलाइजर्स बनता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट फर्टिलाइजर बनाता है। तो इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट 2021 में। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन का कन्वर्जन इनटू अमोनिया। याद करो मेरे साथ, यहीं का यहीं नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, किस में, अमोनिया में फिक्स कर दिया। ओके, नाइट्रोजन आपको मालूम है कि दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, अब आप बताओ कि नाइट्रोजन
नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है, या फिर नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एयर में पाया जाता है, एयर उसका रिजर्वायर होता है नाइट्रोजन का। ओके, तो नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। नाइट्रोजन क्या है बच्चा? ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन सा लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स है नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए? तो नाइट्रोजन है। क्यों? क्योंकि वो हवा में पाया जाता है, और ये नेचुरल और एग्रीकल्चर कहाँ होगा? लैंड पे होगा, जमीन पर होगा ना। सॉयल की बात करेंगे ना, और सॉयल में क्या है? नाइट्रोजन कम मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन तो आपका हवा में है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स की तरह एक्ट करेगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ गैस। ओके, नेक्स्ट, लाइटिंग, यूवी रेडिएशन से, जो लाइटिंग है यूवी रेडिएशन से क्या करती है? एनर्जी रिलीज करती है। सब क्या है? बेसिकली एनर्जी है ना, ये एनर्जी रिलीज करती है। दीज एनर्जीज कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या करेगा? नॉर्मल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेगा। कौन कौन से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है? NO, NO2, N2O, ये क्या है बच्चा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हम आते हैं अमोनिफिकेशन। क्या आता है बच्चा? अमोनिफिकेशन, नाम से ही लग रहा है अमोनिफिकेशन मतलब क्या होगा? अमोनिया बनेगा। कैसे बनेगा? व्हेन डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, कहाँ के? डेड प्लांट्स और एनिमल्स में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होते हैं, जब उनका डीकम्पोजिशन होगा, किस में? अमोनिया में। अमोनिफिकेशन बोले तो अमोनिया प्रोडक्ट होगा। और कैसे होगा? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल से जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑब्टेन होगा, उस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन होगा, तो क्या बनेगा? अमोनिया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? अमोनिफिकेशन बोलते हैं। अब ये अमोनिया का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ? ये देखिए, अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा? नाइट्राइट बनाएगा। मेरे साथ रिवाइज करो। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोले तो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। कौन सा नाइट्रोजन? एयर वाला नाइट्रोजन। ओके, अमोनिफिकेशन बोले तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन था वो कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, वो हमारा अमोनिफिकेशन होगा। अब ये अमोनिफिकेशन से जो अमोनिया बना वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। अब ये अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनेगा? नाइट्राइट बनाएगा। अब ये नाइट्राइट फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा बच्चा? नाइट्रेट बनाएगा। अमोनिया से जब नाइट्राइट गया तो कौन से बैक्टीरिया इसमें पार्टिसिपेट किए? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। बोलो मेरे साथ, अमोनिया से नाइट्राइट जब बना तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, कौन सा? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस मिलकर के क्या किए? अमोनिया से नाइट्राइट बनाया। अब ये नाइट्राइट फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनाएगा बच्चा? नाइट्रेट बनाएगा। ये नाइट्राइट फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रेट बनाएगा और क्या करेगा? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया एक्ट करेगा। यहाँ कौन सा बैक्टीरिया एक्ट करेगा? नाइट्रोबैक्टर। कौन सा करेगा बच्चा? नाइट्रोबैक्टर करेगा। ओके, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया से नाइट्राइट, देन नाइट्राइट से नाइट्रेट, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और इस पूरे प्रोसेस में 3 बैक्टीरिया लगे थे। अब ये नाइट्रेट जो है इट इज फर्दर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। अभी जो नाइट्रेट फाइनल प्रोडक्ट्स था इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। अब रूट से ये एब्जॉर्ब होगा और कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? लीव्स में। अब लीव्स में ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा बच्चा? ये नाइट्रेट का फर्दर रिडक्शन होगा। अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्राइट देन नाइट्रेट। अब इस नाइट्रेट का रिडक्शन होगा कहाँ पे? लीफ में। अब ये रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? फर्दर अमोनिया बनाएगा। अमोनिया से ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट। अब इस नाइट्रेट से रिड्यूस होकर के अमोनिया बनेगा आपका। ये अमोनिया बना और ये अमोनिया फर्दर एज डेवलप हो जाता है अमाइन ग्रुप्स में, जो कि अमीनो एसिड का डेरिवेटिव्स है। ओके, या तो नाइट्रेट रिड्यूस होकर के अमोनिया बनाएगा लीफ में, या फिर यही नाइट्रेट रिड्यूस होकर नाइट्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? नाइट्रोजन गैस बनाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। जब नाइट्रेट वापस से गैस बन जाए, जब नाइट्रेट वापस से नाइट्रोजन गैस बन जाए, उसको हम लोग बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन में डी लग गया ना तो बैक्टीरिया का नाम भी अलग हो जाएगा। कौन सा? स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। उन दोनों में आपने देखा था NN वाले थे। कौन से? नाइट्रिफिकेशन में NN वाले बैक्टीरिया, दैट इज नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। बोलो मेरे साथ, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन लगा, डी लगा तो बैक्टीरिया के नाम बदल गया। दैट इज एन से नहीं होगा, कुछ और लेटर से होगा, दैट इज स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो डीनाइट्रिफिकेशन का कौन सा होगा? स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस।
सो नेक्स्ट आते हैं बच्चा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और इस साल भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल बोले मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो जाए बच्चा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑलरेडी पढ़ चुके, क्या था, जब नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये किस एंजाइम के थ्रू होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके हेल्प से होता है, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से होता है। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ होते हैं, प्रोकैरियोट्स में होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चा, प्रोकैरियोट्स में होते हैं। और ये प्रोकैरियोट्स जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब ये नाइट्रोजन फिक्सर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका फ्री लिविंग और एक होता है सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग मतलब क्या होगा बच्चा, फ्री लिविंग बोले तो वो जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करता है। सिम्बायोटिक मतलब क्या होगा, सिम्बायोटिक बोले तो वो जो कि एसोसिएशन में रहता है, म्यूचुअली प्रेजेंट होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिक, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है बिना किसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, फ्री लिविंग बैक्टीरिया बोलते हैं। अब फ्री लिविंग में भी दो तरीके के होंगे, एक होगा एरोबिक, एक होगा एनारोबिक। क्या होगा, एरोबिक और एक होगा आपका एनारोबिक। एरोबिक का एग्जांपल है एज़ोटोबैक्टर एंड बेज़र्निकिया। मेरे साथ बोलो, एज़ोटोबैक्टर एंड बेज़र्निकिया। चलिए इसको हम फटाफट से ट्रिक के थ्रू याद कर लेते हैं। आजा बीजिंग चले फ्री एयर लेने, क्या लेने, फ्री एयर लेने। कहाँ चलना है, बीजिंग चलना है। आजा बीजिंग चले फ्री एयर लेने। आजा फॉर क्या होगा आपका, एज़ोटोबैक्टर। बीजिंग फॉर क्या हो जाएगा, बेज़र्निकिया। चले फ्री एयर लेने, फ्री मतलब क्या, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। एयर मतलब क्या बच्चा, एरोबिक के एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं एनारोबिक। एनारोबिक का एग्जांपल क्या है, रोडोस्पाइरुलम। एनारोबिक रोडोस्पाइरुलम कैसे याद करना है, आना रोड पे फ्री में, आना रोड पे फ्री में। आना फॉर एनारोबिक, रोड मतलब क्या, रोडोस्पाइरुलम, फ्री में दैट इज फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग एनारोबिक का एग्जांपल हो गया रोडोस्पाइरुलम एंड फ्री लिविंग एरोबिक का एग्जांपल होगा एज़ोटोबैक्टर एंड बेज़र्निकिया। इसके ट्रिक क्या थे, आजा बीजिंग चले फ्री एयर लेने, आना रोड पे फ्री में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चा सिम्बायोटिक पे। सिम्बायोटिक बोले तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा। क्या होगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा। ये बेसिकली किसके साथ बनाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। किसके साथ बनाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। आपको मैंने ऑलरेडी बच्चा लेग्यूमिनेसी फैमिली को बहुत अच्छे से मॉर्फोलॉजी में पढ़ा रखा है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमेशा कौन बनाता है, लेग्यूमिनस प्लांट बनाता है। इसका एग्जांपल क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम। सिम्बायोटिक का क्या एग्जांपल है बच्चा, राइजोबियम। ये कैसा होता है, रॉड शेप होता है और ये कहाँ पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट में। कौन कौन से लेग्यूमिनस प्लांट, अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिसल्स, गार्डन पी, ब्रॉड पीन एंड क्लोवर बीन्स। एक बार और फिर से बोलो मेरे साथ, ये राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स में होगा। कौन कौन से लेग्यूमिनस प्लांट में होगा, अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिसल्स, गार्डन पी, ब्रॉड पी एंड क्लोवर बीन्स में होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है, राइजोबियम अल्फा अल्फा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रैंकिया। राइजोबियम के अलावा और कौन सा है, फ्रैंकिया है। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, राइजोबियम बच्चा लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, बट फ्रैंकिया आपका नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। फ्रैंकिया का एग्जांपल है एनलेस, एनलेस नॉन लेग्यूमिनस प्लांट दैट इज एलनेस। ओके, फ्रैंकिया बोले तो एलनेस, राइजोबियम बोले तो अल्फा अल्फा। और ये जितने भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, आइदर राइजोबियम और फ्रैंकिया, ये दोनों क्या बनाते हैं बच्चा, नोड्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नोड्यूल्स बनाएंगे, रूट नोड्यूल्स। रूट में क्या बनाते हैं, नोड्यूल्स बनाते हैं। ओके, और नोड्यूल्स जो है, और लेग्यूमिनस प्लांट में जो नोड्यूल्स होते हैं, जब आप उसको कट करेंगे तो देखेंगे नोड्यूल्स का जो सेंटर पार्ट होता है बच्चा, वो पिंक कलर का होता है, रेड कलर का होता है। नोड्यूल्स कौन बनाते हैं, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कौन कौन सा, राइजोबियम और फ्रैंकी। राइजोबियम आपका कैसा था, लेग्यूमिनस था। फ्रैंकिया आपका कैसा था बच्चा, नॉन लेग्यूमिनस था। इसका एग्जाम्पल क्या था, एनलेस। और राइजोबियम के बहुत सारे थे, उसमें अल्फा अल्फा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका।
और ये क्या बनाते हैं, रूट नोड्यूल्स बनाते हैं। और इन रूट नोड्यूल्स को जब आप सेंटर से काटोगे तो इनका सेंट्रल पोर्शन क्या होता है, रेड कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। किस वजह से, हीमोग्लोबिन, हमारा ब्लड रेड होता है किस वजह से, हीमोग्लोबिन। तो लेग्यूमिनस में जो रूट नोड्यूल्स बनते हैं ये भी क्या होते हैं, पिंक या रेड कलर के होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या दे दिया है, लेग हीमोग्लोबिन। तो नोड्यूल्स रेड या पिंक कलर के होते हैं किसके वजह से, लेग हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, नोड्यूल्स रेड या पिंक होते हैं किस वजह से, लेग हीमोग्लोबिन के वजह से। राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो राइजोबियम और फ्रैंकिया है ना बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के बैक्टीरिया है। ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि जब राइजोबियम और फ्रैंकिया फ्री लिविंग स्टेट में होते हैं, मतलब कोई भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करा रहे होते, उस वक्त ये जो राइजोबियम और फ्रैंकिया है बच्चा, ये दोनों बड़े ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, जब राइजोबियम और फ्रैंकिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करा रहे होते तो वो फ्री स्टेट में होते हैं, हाँ जी, वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया बन जाते हैं जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करा रहे होते। लेकिन जैसे ही वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने लगते हैं, वो क्या बन जाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो जाते हैं। मतलब ये राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों फ्री लिविंग एज वेल एज सिम्बायोटिक दोनों की तरह एक्ट करेंगे। जब नाइट्रोजन नहीं फिक्स कर रहे हैं तो दे आर फ्री लिविंग, जब नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं तो दे आर सिम्बायोटिक। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन के स्टेजेस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहीं का यहीं सब कुछ बच्चा याद करते हुए चलना है, एक एक लाइन को समझते हुए चलना है, ओके। बाद में फिर से जाके आपको रटने की जरूरत ना पड़े, यहीं का यहीं सब कुछ इसी वीडियो लेक्चर के दौरान आपको याद करके चलना है। तो चलिए हम देखते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन को। राइजोबियम बैक्टीरिया को हमने यहाँ पे लिया है। राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज। राइजोबियम क्या करता है, बैक्टीरिया है, मल्टीप्लाई करता है ढेर सारा, और मल्टीप्लाई करके कॉलोनाइज करता है, मतलब अपनी एक कॉलोनी बना लेता है। एंड दिस कॉलोनी सराउंड्स द रूट्स। ये जो भी रूट है उस रूट के अराउंड अपनी पूरी, पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर अपनी कॉलोनी बनाएगा और कॉलोनी को पूरे रूट के चारों तरफ सराउंड कर लेगा। एंड दिस अटैच टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। और फिर ये कहाँ अटैच हो जाते हैं बच्चा, इनकी कॉलोनी, एपिडर्मल सेल। आपको मालूम है एपिडर्मल सेल क्या बनाता है, रूट हेयर, ऑलरेडी बताया है मॉर्फोलॉजी में। तो ये कहाँ अटैच हो जाते हैं, एपिडर्मल सेल या फिर रूट हेयर सेल्स में अटैच हो जाते हैं। और जैसे ही ये रूट हेयर सेल में अटैच होते हैं, रूट हेयर सेल आपका कर्ल हो जाता है। इस तरीके से कुछ रूट हेयर सेल क्या हो जाता है बच्चा, कर्ल हो जाता है। और ये बैक्टीरिया एंड दिस बैक्टीरिया कॉलोनी इन्वेड द रूट हेयर। और ये बैक्टीरिया जब ढेर सारे हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इन्वेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन्वेड कर देते हैं, ओके। And these invaded bacteria then further form infection thread। अब ये बैक्टीरिया फर्दर क्या बनाते हैं बच्चा, इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं। एंड these infection thread are formed in cortex of root। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड। और ये इन्फेक्शन थ्रेड कहाँ बनता है बच्चा, कॉर्टेक्स ऑफ रूट में बनता है। कहाँ बनता है, कॉर्टेक्स ऑफ रूट में बनता है। एंड बैक्टीरिया इज कैरीड हियर। और ये इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू बैक्टीरिया आपका कॉर्टेक्स रूट में पहुंच जाता है। ये जो रूट हेयर कर्ल हुआ, इसने एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाया और उसी थ्रेड के हेल्प से सारे बैक्टीरिया कॉर्टेक्स में आकर के कॉर्टेक्स में आके घुस जाते हैं, मतलब कॉर्टेक्स में एंटर कर जाते हैं, ठीक। एंड दे फॉर्म नोड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही बैक्टीरिया कॉर्टेक्स के अंदर आते हैं इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू, वो नोड्यूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, नोड्यूल बना लेते हैं। अब नोड्यूल बन गया। अब नोड्यूल बनने के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया यही नहीं रुकता है। नोड्यूल बनने के बाद दिस बैक्टीरिया इज रिलीज्ड फ्रॉम थ्रेड इनटू दिस सेल। ये जो बैक्टीरिया है आपका, ये किससे कैरी हुआ था, इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू। नोड्यूल बनते ही क्या होता है, ये बैक्टीरिया रिलीज हो जाता है इन्फेक्शन थ्रेड से। कहाँ, सेल में रिलीज हो जाता है। ये बैक्टीरिया कहाँ रिलीज हो जाता है बच्चा, सेल में रिलीज हो जाता है। दिस नोड्यूल एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन कौन एस्टैब्लिश करता है, तो नोड्यूल करता है। कौन करता है बच्चा, दिस नोड्यूल फॉर्म डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विथ होस्ट फॉर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। अब ये वैस्कुलर कनेक्शन क्यों बनाता है, ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके। बैक्टीरिया है भैया, उसको न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, खाना पीना कुछ तो चाहिए उसको, तो वो क्या बनाएगा, डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन बनाएगा विथ होस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोड्यूल हैव लेग हीमोग्लोबिन एंड नाइट्रोजिनेस। नोड्यूल भैया के पास क्या होता है, दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी,
एक आपका लेग हीमोग्लोबिन होता है और एक आपका नाइट्रोजिनेज होता है। नाइट्रोजिनेज क्या है? एंजाइम। और लेग हीमोग्लोबिन क्या था आपको मालूम है? जो नोड्यूल को जब कट करते तो उनका सेंट्रल पार्ट पिंक कलर का, रेड कलर का दिखता है। किस वजह से? इसी लेग हीमोग्लोबिन, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। तो नोड्यूल में क्या होता है बच्चा? लेग हीमोग्लोबिन और नाइट्रोजिनेज। एंड दीज नाइट्रोजिनेज आर MOFE प्रोटीन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फर्दर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नाइट्रोजिनेज क्या होता है? नाइट्रोजिनेज में मोलिब्डेनम एंड Fe प्रोटीन। और इन नाइट्रोजिनेज का फंक्शन क्या था? यहाँ देखा था ना आपने, नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट कराता है कौन? यही नाइट्रोजिनेज एंजाइम तो कराता है। तो ये नाइट्रोजिनेज क्या कराता है? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछे तो अमोनिया होता है बच्चा। एंड दिस नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नाइट्रोजिनेज क्या होते हैं? हाईली सेंसिटिव होते हैं किसके? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। सिर्फ ओ मत लगा के आ जाना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 याद रखना ऑप्शन में, निगेटिव हो जाएगा नहीं तो। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से सेंसिटिव है, सेंसिटिव बोले तो ये एनारोबिक कंडीशन को प्रेफर करेगा। मतलब अगर ऑक्सीजन लाएंगे तो नाइट्रोजिनेज खराब हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, मर जाएगा, जो भी बोलना है बोलो। ओके, मतलब नाइट्रोजिनेज को काम करने के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए। क्या? एनारोबिक कंडीशन। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से सेंसिटिव है। दिस नाइट्रोजिनेज इज दस प्रोटेक्टेड बाय लेग हीमोग्लोबिन। अब आया समझ में क्यों वहां लेग हीमोग्लोबिन था? इसी नाइट्रोजिनेज के एक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये लेग हीमोग्लोबिन कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। क्या होता है बच्चा? ऑक्सीजन स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मतलब खाने वाला। लेग हीमोग्लोबिन क्या कहता है? अच्छा बेटा, ऑक्सीजन आया तुरंत उसको खा जाता है। जब खा जाता है तो क्या होता है? नाइट्रोजिनेज प्रोटेक्टेड रहता है, ऑक्सीजन गया ही नहीं, नाइट्रोजिनेज हमारा मरा ही नहीं, नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी बरकरार रहती है। आई बात समझ में? तो भगवान ने वहाँ बड़ा सोच समझ के लेग हीमोग्लोबिन भेजा है। नेक्स्ट हम आते हैं राइजोबियम। फिर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया राइजोबियम चाचा क्या थे, बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। कैसे इंटरेस्टिंग थे? ये जब फ्री लिविंग है तो एरोबिक होंगे, और जब सिम्बायोटिक हैं, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, और जब सिम्बायोटिक है तो ये एनारोबिक हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे इक्वेशन नाइट्रोजन से अमोनिया बनने का, दैट इज आवर नाइट्रोजन फिक्सेशन का इक्वेशन। N2 + 8 इलेक्ट्रॉन + 8H+ + 16 ATP 2NH3 H2 16 ADP एंड 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देख रहे हैं आप, 2N2 से 2 अमोल अमोनिया आपका बन रहा है। ठीक है, तो 1 मोल अमोनिया जो बनता है बच्चा, ईच अमोनिया के लिए 8 ATP लगता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। ईच अमोनिया बोलेगा तो ATP कितनी लगेगी? 8 ATP। तो कंप्लीट एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में कितना लगेगा? 2 मोल अमोनिया बन रहा है ना, तो 16 ATP का खर्च होगा। कितना होगा? 16 ATP का। यहाँ देख लो आप इक्वेशन में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना। नाइट्रोजन फिक्सेशन में 16 ATP का यूटिलाइजेशन होता है और एक के लिए 8 होता है आपका। ठीक है, एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल। अब पूछ सकता है कि ये एटीपी एनर्जी आखिर आता कहां से है? ये आता है फ्रॉम रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फेट ऑफ अमोनिया। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है अमोनिया का, स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, दैट इज अमोनिया। इसका फेट क्या है? ये कैसे होता है? अब ये जो अमोनिया होता है ना बच्चा, ये अमोनिया टॉक्सिक होता है। ये अमोनिया आपका क्या होता है बच्चा? टॉक्सिक होता है एंड इट कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड इन द प्लांट सेल। ये टॉक्सिक होते हैं तो वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकते, इसीलिए अमोनिया का प्रोटोनेशन कराना पड़ता है। अमोनिया का क्या कराना पड़ता है? प्रोटोनेशन कराना पड़ता है, दैट इज अमोनियम आयन बनाना पड़ता है। अब ये अमोनियम आयन फर्दर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। आ रही है बात समझ में? डायरेक्टली अमोनिया स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि वो टॉक्सिक होता है, इसीलिए हमको इसका प्रोटोनेशन कराना पड़ा, दैट इज अमोनियम आयन बनाना पड़ा, और ये अमोनियम आयन फर्दर आपका अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब फेट ऑफ अमोनिया दो तरीके के हैं, पहला रिडक्टिव अमीनेशन और दूसरा ट्रांस अमीनेशन। ट्रांस नाम से लग रहा ट्रांसफर होगा, रिडक्टिव अमीनेशन नाम से लग रहा रिडक्शन होगा। सो रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होगा बच्चा? NH4+ अमोनियम आयन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट करेगा। अमोनियम आयन किससे रिएक्ट करेगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से क्या बनाएगा? ग्लूटामेट, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। तो जब भी अमोनिया, मेरे साथ याद करो फटाफट से, जब भी अमोनिया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूटामेट बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड बनाएगा। और क्या बन रहा है? ग्लूटामेट। तो कौन सा एंजाइम लगेगा?
ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम लगेगा बच्चा? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस बोले तो ट्रांसफर की बात कर रहा है। किसका ट्रांसफर? अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर बच्चा? अमीनो ग्रुप का। तो ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड, किसी भी एक अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ? कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। ओके, कोई भी कीटो एसिड होगा उसके कीटो ग्रुप पे ट्रांसफर हो जाता है। किसका? अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड का। मेनली कौन सा अमीनो एसिड का ट्रांसफर होता है? ग्लूटामिक एसिड। मेनली कौन से अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होता है बच्चा? ग्लूटामिक एसिड का। और इस ट्रांसफर प्रोसेस में कौन सा एंजाइम लगता है? ट्रांस एमिनेज। यहाँ पे इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम लग रहा था बच्चा आपका? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा था? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेशन। ट्रांस अमीनेशन में कौन सा एंजाइम लगेगा? ट्रांस अमीनेज। ट्रांस अमीनेशन ट्रांस अमीनेज लगेगा। ओके, और ये क्या बनाता है? फर्दर ट्रांसफर होकर के डिफरेंट अदर टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स बनाता है। क्या बनाता है? अदर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड। जब अमाइन ग्रुप ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ? एक नया तरीका का अमीनो एसिड बन गया हमारा। 2 इंपॉर्टेंट अमाइड्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट अमाइड्स हैं। कौन कौन से? एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामिन। एस्पेरेजिन बच्चा कौन से अमीनो एसिड से आएगा? एस्पेरेटिक अमीनो एसिड से। ग्लूटामिन कौन से अमीनो एसिड से आएगा? ग्लूटामिक अमीनो एसिड से। और ये एस्पेरेजिन और ग्लूटामिन क्या है? अमाइड्स हैं। क्या है बच्चा? अमाइड्स है। और ये दोनों क्या है? स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामिन। आया कहां से? अमीनो एसिड, दैट इज ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पेरेटिक एसिड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड। इस अमीनो एसिड का बच्चा जो हाइड्रोक्सिल पार्ट है ना, OH, दैट हाइड्रोक्सिल पार्ट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर NH2 माइनस रेडिकल। बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोक्सिल पार्ट किससे रिप्लेस्ड होता है? NH2 माइनस रेडिकल से। किससे होता है बच्चा? NH2 माइनस रेडिकल से। अमाइड हैव मोर नाइट्रोजन। अमाइड हैव मोर नाइट्रोजन एज कंपेरिजन टू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के कंपैरिजन में अमाइड के पास बहुत 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 ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है। इसीलिए अमाइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया जाइलम वेसल्स। क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई अमाइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया जाइलम वेसल? इट इज ट्रांसपोर्टेड बिकॉज इट हैव मोर नाइट्रोजन कंपेयर टू अमीनो एसिड्स। ओके, नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट एक्सपोर्ट नाइट्रोजन एज यूरिट्स। कुछ नोड्यूल्स हैं बच्चा, कुछ प्लांट के नोड्यूल, जैसे कुछ प्लांट का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है सोयाबीन। नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट एक्सपोर्ट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिट्स। किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है नाइट्रोजन को बच्चा? यूरिट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। एंड दीज यूरिट्स हैव आल्सो हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज यूरिट्स हैव हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। आई बात समझ में बच्चा? मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से थॉरली यहाँ पे कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ याद हो गया होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर किसी बच्चे को नहीं आया है तो फिर से वीडियो देखो, तब तक देखो जब तक कि आपका 101% यहीं का यहीं ये चैप्टर क्लियर ना हो जाए, आपको याद ना हो जाए। जब तक आप इसके सारे क्वेश्चन बस देखते टिक करो और सॉल्व ना कर पाओ, तब तक आप इसको देखते रहो, पढ़ते रहो। बच्चा ओनली की टू सक्सेस इज बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव फेथ इन योर नित्या मैम। इसी साल 2021 में आप डॉक्टर बनोगे, इसी साल आपका नीट क्रैक होगा। थैंक यू।